एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर सेकंड का फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश के क्वेश्चंस को। ठीक है, इसके सेकंड लैंग्वेज मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं आंसर मैच करें हैं तो आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसका 31 क्वेश्चन है, इन विच कैटेगरी डज द यूज़ ऑफ इनएप्रोप्रिएट वर्ड फॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लेक्सिकल एरर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो 32 का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने क्या मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब 33 है, अ क्विक सर्वे ऑफ टेक्स्ट टू गेट इट्स मेन आइडिया इज कॉल्ड। उसको हम कहते हैं स्किमिंग कहते हैं। दैट इज ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 34 क्वेश्चन देखो, अ टीचर gives a newspaper headline on power shortage and asks students to write few sentences on their own. What type of writing is being developed by the teacher in learner? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, डेट इज़ गाइडेड राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 क्या है, करेक्ट आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 में देखो, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच मेक्स करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल। तो देखो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो यहाँ पर गलत है। यहाँ पर ए की जगह एन आएगा और यहाँ पर एन की जगह ए आएगा। ठीक है, अब या तो ए या ए सी में या ए या डी में हमारे क्या आंसर है, जो मुझे लगता है वो आंसर होना चाहिए ए। ठीक है, द फादर हैज़ रीच्ड होम। तो ठीक है, इसका आंसर आप देख लीजिएगा आपने वहाँ क्या मेंशन करा है। मेरे अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक पैसेज दिया है 36 से 38 तक। तो इस पैसेज के जो हमारे आंसर्स हैं, क्वेश्चंस के आंसर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ठीक है, 36, 37, 38 और 39 मैं भी इनके आंसर आपको वहाँ पर पिन कर दूँगा, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, अब हमारा क्या है 40 से 43 से एक क्वेश्चन, एक पैसेज और गिवन है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट मेटाफर यूज्ड बाय द पोएट इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम इज। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अ पैक ऑफ हुंड। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अब 41 देखो, व्हाट डज द स्किप। ठीक है, अब 41 देखो, व्हाट डज द स्पीकर डिसाइड टू डू। तो क्या करता है स्पीकर, डू नॉट वेस्ट हिज टाइम और एनर्जी एनी मोर। दैट इज ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 देखो, हु डू यू थिंक इज़ द स्पीकर। तो स्पीकर हमारा यहाँ पर क्या है, इस पैसेज में एक टीचर था। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, अब हमारा 43 है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट मीन्स केयरलेस, अनटाइडी और डर्टी। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेरीनेस। ठीक है, वेरीनेस, दैट इज़ ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 में देखो। ठीक है, हमें बताना है एंटोनियम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, देखो, सी इज़ अ डी लैटेंटिंग। तो डी लैटेंटिंग का जो एंटोनियम होगा वो होगा वर्चुअसो। दैट इज ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 45 में हमें बताना है। ठीक है, एक वन वर्ड है, इवनिंग प्रेयर इन अ चर्च। जो इवनिंग प्रेयर होती है चर्च में, उसको हम कहते हैं वेस्पर। दैट इज ऑप्शन बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 46 देखो, अब हमें यहाँ पर कंजंक्शन बनना है। तो ठीक है, कंजंक्शन बनना है और हमारा क्वेश्चन है, यू कैन बोरो द बुक डैश यू रिटर्न इट सून। जो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा वो होगा, प्रोवाइडेड डैट यू रिटर्न इट सून। तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 47 जो कि हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, ही सेड आई सॉ दिस मैन लॉन्ग एगो। देखो लॉन्ग एगो, एगो हमारा किस में चेंज होता है, बिफोर में। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो ठीक है, अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में देखो, अब हमारे क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमारा टेंस चेंज होता है। तो ही रिप्लाइड तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड सीन दैट मैन लॉन्ग बिफोर। तो ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का। 48 का आंसर देखो, अब क्वेश्चन है हमारा एक्टिव और पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, एक्टिव और पैसिव में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी कराए थे इसके बहुत सारे क्वेश्चन, तो इसमें टेंस चेंज नहीं होता है। तो क्वेश्चन है, सरकमस्टेंसेस विल ऑब्लिग मी टू गो। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखो विल है तो शुड में तो चेंज होगा नहीं। तो ठीक है, पहला तो गलत हो गया। सेकंड में देखो, आई शैल बी ऑब्लिग्ड। अब विल प्लस मॉडल है, मॉडल अपने साथ बी लेता है तो बिल्कुल सही है। आई शैल बी ऑब्लिग्ड टू गो बाय सर्कमस्टेंसेस। दैट इज ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर टेंस चेंज कर दिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब 49 देखो, हमारा 49 क्वेश्चन है,
हमें यहाँ पर सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कन्वे द मीनिंग, ठीक है। तो हमें सिनोनिम बताने हैं। और देखो ही सी वॉज स्केयरली पगनेशियस बाय टेम्परेचर, पगनेशियस होता है मतलब लड़ाकू, दैट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ बेलिजरेंट, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 50 देखो, क्वेश्चन नंबर 50 में हमारा है डू वी रियली commiserate with people who have suffered a ब्रेवमेंट। कमिसरेट का जो हमारा क्या है यहाँ पर सिनोनिम होगा वो सिंपैथाइज हो जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है, एडियम है, एडियम और फ्रेज है। तो हमें यहाँ एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें हमारा एडियम फिट करा हुआ है, तो बताना है कि इसका हमारा मीनिंग क्या होगा। तो 51 है, इट इज़ अनवाइज टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, तो ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, टू ऑफर समथिंग वैल्यूएबल टू समवन हु डज नॉट अप्रिशिएट इट, ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 52 है, द रैंक एंड फाइल इन अ ट्रेड यूनियन डू नॉट ऑलवेज एग्री विद देयर लीडर्स, तो मतलब रैंक एंड फाइल मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल, दैट इज ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का। नेक्स्ट देखो, हमें यहाँ पर बताना है, फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 54 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द क्वेश्चन टैग इज इनकरेक्टली पुट, ठीक है। क्वेश्चन टैग हमें पता है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव लगता है, अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होता है वो हमारे क्या पॉजिटिव लगता है, तो ठीक। अब देखो, यू आरंट बिजी आर यू, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और लेट्स गो टू द बीच सेल वी, बिल्कुल सही है। और वी मस्ट हरी, मस्ट नॉट टीवी, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या है, कम यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन क्या है, 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 55 देखो, लेटर ईमेल्स एंड टेलीफोन्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश इन कम्युनिकेशन, जो इसका एग्जाम्पल होते हैं, ऑप्शन सी दैट इज़ चैनल के एग्जाम्पल, चैनल ऑप्शन सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 56 है, डैश इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 57 देखो, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल फ्रॉम द फॉलोइंग, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मेंटेनेंस में ई आता है ना कि ए, तो ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ मोड इन द सेंटेंस, तो ठीक है, मैरी गोज़ टू स्कूल डेली, तो इसमें जो हमारा मोड है सेंटेंस में वो है इंडिकेटिव, इंडिकेटिव ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट पार्टिसिपल प्रपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। डैश एक्सीडेंट द मेल विल अराइव टुमारो, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बैरिंग, BARRING, बैरिंग एक्सीडेंट द मेल विल अराइव टुमारो, ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ पेडागोजिकल स्ट्रेटजी मीन्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेकिंग यूज़ ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लर्नर टू टीच, तो ठीक है। तो हमने ये हमारे पेपर सेकंड के लैंग्वेज फर्स्ट के दोनों पेपर, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के डिस्कस कर दिया है, और पेपर फर्स्ट के पेपर लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड को भी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अपने आंसर मैच नहीं करें तो आप वहाँ जाके मैच कर सकते हैं, जो कि मोस्ट एक्यूरेट बताए गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में।